हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियलिटी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है मार्केट के अंदर कि क्या क्रैश 2025-26 में आ रहा है रियल एस्टेट के अंदर। क्या रियल एस्टेट का जो बबल है वो फटने वाला है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर, गुड़गांव के अंदर। तो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड डाउट्स एंड फियर्स। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से जो रेट्स है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट हो रहे हैं। क्या वो सस्टेनेबल है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर, और क्या क्रैश आएगा, और क्या हमको उसके जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, इनिशियल जो चीजें हैं वो दिखाई देना स्टार्ट हो गई हैं। तो कुछ मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स बताऊंगा कि जो हाउसिंग की जो सेल्स है Q1 के अंदर 2025 में ड्रॉप हुई है अक्रॉस 7 सिटीज 28% अप्रोक्सीमेटली। बट वहीं पे अगर आप देखते हो तो एक तरफ ऐसे आपको डाटा दिखाई देते हैं कि जहाँ पे सेल्स डिक्रीज हो रही है, और कुछ बिल्डर्स ने प्राइस अपने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को समझ के करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बट इस उथल पुथल में कुछ ऐसे भी ऑप्शंस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है मार्केट के अंदर जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ भी दे सकती है, या जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ओवर सब्सक्राइब भी हो रहे हैं। वो कौन से हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए, आज की डेट में जो मार्केट के अंदर जो बिल्डर्स हैं, उनकी जो ग्रीड है, उनका जो लालच है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वो दो काम कर रहे हैं। एक तो बड़े साइज लेके आ रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, और दूसरा रेट बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से जो टिकट साइज है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है, और बहुत सारे लोगों की जो पॉकेट से वो आउट ऑफ रीच हो चुका है। इसकी वजह से ही जो बिल्डर उन चीजों को समझ रहे हैं कि यार साइज भी बढ़ा है, रेट भी बढ़ा है, टिकट साइज हो जाता है 6 करोड़ ऑनवर्ड्स, तो वहां पे जो बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड बिल्डर्स ही उस ग्रोथ को सस्टेन और सरवाइव कर पाएंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर। और जो स्पेशली नए बिल्डर्स हैं जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उसकी नहीं है, जिन लोगों ने मीटुइज्म में आके कि यार वो बिल्डर बड़े साइज लेके आ रहा है, वो बिल्डर बड़े हुए वेट पे लेके आ रहा है, तो मैं भी एक ही रात में अमीर बनूंगा, मैं एक प्रोजेक्ट सेल करके कहीं ना कहीं 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपए कमा लूंगा। ठीक है, तो वो बिल्डर जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं पछताएंगे, वो कहीं ना कहीं पैनिक करेंगे, और वो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उल्टा तीर ले लिया है वो कहीं ना कहीं पछताएंगे। जो लोग इवन बड़े ब्रांड्स हैं, सेक्टर 106 में एक बिल्डर है, नाम नहीं लूंगा, कुछ टाइम पहले वो 24-25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे चीजें सेल आउट करने का ट्राई कर रहा था, और उनकी 6 महीने में एक इन्वेंट्री भी नहीं बिकी फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लॉन्च। बिकॉज ऑफ दैट दे अंडरस्टैंड, और उन्होंने अपना रेट 25 से गिरा के 21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कर दिया रिसेंटली। एक और बिल्डर है जिन लोगों ने 22-25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट करे हुए थे, और सडनली एक अट्रैक्टिव पेमेंट लेके आए, अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान लेके आए, और 22-23 हजार रुपए का जो रेट था, 25,000 रुपए का रेट था, वो सडनली 20,000 रुपए का हो गया, फिर वो सडनली 18,000-18,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिकेशन है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट के अंदर जो डिमांड है, बायर्स की जो डिमांड है, जो भी बिल्डर नहीं सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियां मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो रेट में करेक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेमेंट प्लान में करेक्शन कर रहे हैं। और ये चीज मैंने आज से लगभग 8 महीने पहले एक वीडियो क्रिएट करा था, वहां पे प्रेडिक्ट करी थी कि आने वाले टाइम के अंदर 2025 के अंदर बहुत सारे बिल्डर्स नया पेमेंट प्लान लेके आएंगे, प्राइस करेक्ट करेंगे, और इस टाइप की प्रैक्टिसेस का कुछ बिल्डर्स को बेनिफिट भी होगा, फायदा भी होगा, जो सही साइज लेके आएंगे, जो सही रेट लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी एक प्रोडक्ट है 104 के अंदर इंडिया बुल्स का, वहां पे आइडियल साइज लेके आए वो 1500-2100 स्क्वायर फीट के, रेट लेके आए 13-14 हजार रुपए का जो एक्सपेक्टेशन है। वहां पे 300 यूनिट थे, और लगभग 750 चेक ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। तो उस बिल्डर ने वो चीज आइडेंटिफाई करी, मैं मार्केट का गैप समझा, और
प्रोडक्ट लेके आया, इवन दो बहुत बड़े बिल्डर नहीं है, वो मीडियम क्लास का बिल्डर है, और बहुत ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा डिलीवरीज करी हुई है मार्केट के अंदर। 2 प्रोडक्ट डिलीवर करें, 3 प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, बट बावजूद उसके उसका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ओवर सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, वहीं जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में आके बड़े साइज लेके आ रहे हैं, बड़े रेट पे लेके आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि जो मार्केट के अंदर जो एक्चुअल लेटेंट डिमांड है वो छोटे साइजेस में है, रीजनेबल रेट पे है, और एक रेट के ऊपर जब चीज चली जाती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो लग्जरी सेगमेंट के बायर है और जिनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है, पर वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। दे कैन हु कैन अफोर्ड लाइक 5 CR 6 CR 10 CR 15 CR प्रॉपर्टीज, वो कम है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, बट इफ एवरीबडी वांट्स टू कैच देम ओनली, तो कहीं ना कहीं जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 1.5 करोड़ का बायर है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट हो जाता है। उसको लगता है कि यार मार्केट में मेरे लिए कोई प्रोडक्ट लेके आ ही नहीं पा रहा है। क्या आप भी उनमें से हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो। और ये कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स है, उसका डाटा है जो पिछले साल अगर मैं बात करूं 2024 और 23 के अंदर, तो 4% का डिप आया था इन्वेंट्रीज के अंदर, बट इस साल 2025 के अंदर वही डिप 26% का आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है बिल्डर की, वो कहीं ना कहीं वो बढ़ रही है। बिकॉज ऑफ दैट फ्रेश नए लॉन्चेस नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत कम आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं अगर बिल्डर स्लो डाउन अवॉइड करना चाहते तो उनको कहीं ना कहीं प्राइस करेक्ट करने पड़ेंगे, साइज करेक्ट करने पड़ेंगे, तभी मार्केट के अंदर डिमांड आएगी, तभी सेल्स जो है उनकी सस्टेनेबल होगी, जो उनके प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होंगे। अदरवाइज जो ग्लोबल थ्रेट है वो भी कहीं ना कहीं ये तो मैटर करेगी। और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है, लाइक बहुत सारे NRI इन्वेस्टर्स भी हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर, जिसको बिल्डर्स कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे बहुत सारे बिल्डर्स हैं, इसमें बड़े से बड़े नाम है मार्केट के, वो कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई US जा रहा है, कोई UK जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ठीक है, कोई और कहीं जा रहा है। तो अलग मार्केट से भी लोग NRI इन्वेस्टर को लेके आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन मार्केट्स के अंदर जो बायर है उनके पास तो पैसे है नहीं, NRI इन्वेस्टर्स लेके आएंगे। प्लस इसके ऊपर एडिशनल में क्या हो रहा है कि जो ट्रंप ने अभी जो रिसेंट H1B वीजा की जो फीस इंक्रीज कर दी $100,000, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा NRIs के ऊपर। प्लस इसके अलावा जो ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है, यूक्रेन और रशिया का वॉर है, वो लगभग 3 साल हो गए चल रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा चीजों के ऊपर। बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं अगर बिल्डर्स ने सही चीज नहीं करी, सही साइज सही रेट लेके नहीं आए, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर स्लो डाउन बबल आने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है फ्यूचर में। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ इस वीडियो को, तो अगर यहाँ पे बिल्डर चाहते हैं सो दैट पूरा जो इकोसिस्टम है वो बना रहे, सस्टेन रहे, ग्रो करे, तो कहीं ना कहीं उनको आज की डेट में सोचना होगा, उन लोगों से लेसन लेना होगा जो सही रेट पे सही चीज लेके आ रहे हैं, सही साइज में लेके आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं आपको राइट साइज राइट प्राइस लेके आना पड़ेगा, सो दैट जो एक मिडिल क्लास बायर है उसके लिए मैक्सिमम चीजें अफोर्डेबल रेट पे आ सके। भले हो सकता है वो थोड़ी दूर पे आ सके, जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ का बायर है उसके लिए चीजें मिल सके, सो दैट आपके प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो, सेल्स भी इंक्रीज हो, और अल्टीमेटली मार्केट के अंदर जो ये थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है, टेम्परेरी स्लो डाउन आ रहा है, वो कहीं ना कहीं करेक्शन के साथ ऊपर जाए। और अगर आप बड़े साइज लेके आ रहे हो तो आपको एक रीजनेबल रेट के ऊपर लेके आने पड़ेंगे, तभी आपकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होगी। और आप ये नहीं कर सकते कि आप 1 2 3 प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप चाहते हो कि 5,000 10,000 15,000 करोड़ की सेल हो जाए, तो वो होने को हो सकते हैं, पर वो लिमिटेड ऑप्शंस होता है। और हाँ, आप रेडी हो, अगर आपके पास इतना फाइनेंशियल बैकअप है कि आप अपने प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो, और अगर आपका अगर 5 साल में भी प्रोजेक्ट बिकता है, देन यू आर वेरी वेरी ओके एंड कंफर्टेबल, जिसके अंदर मेरे को लगता है बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं वो कंफर्टेबल शायद नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स की बहुत सारी बैक एंड में कॉस्टिंग होती है। ये साइकिल है, अगर एक बार सेल स्लो हुई तो कैश फ्लो हिट होगा, कैश फ्लो हिट होगा तो आपकी कंस्ट्रक्शन स्लो होगी, कंस्ट्रक्शन स्लो होगी तो अगेन जो बायर्स का कॉन्फिडेंस हिलेगा, और बायर्स का कॉन्फिडेंस हिलेगा तो कहीं ना कहीं सेलर्स जो इन्वेस्टर्स है उनको प्रीमियम नहीं मिलेगा, और इन्वेस्टर्स को प्रीमियम नहीं मिलेगा तो एक बैड माउथिंग होगी, बैड माउथिंग होगी तो अगेन नया बायर आपके पास नहीं आएगा। तो एक विशियस साइकिल है
जो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिट करने वाली है। और अगर आप बिल्डर हो और आप इस चीजों को समझते हो, सो इट इज अ वेरी वेरी हाई टाइम सो दैट यू कैन करेक्ट द थिंग्स। भले वो साइज पे करेक्शन हो, रेट पे करेक्शन हो, बड़े साइज हो तो रीजनेबल रेट लेके आओ। एक प्रोजेक्ट में सारी प्रॉफिटेबिलिटी रखने की एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अदरवाइज अगर आप सस्टेन सर्वाइव कर सकते हो अगले 5 साल की, हाँ आई एम वेरी कंफर्टेबल कि मेरी इन्वेंट्री 5 साल में भी बिकेगी, तो आई एम वेरी ओके। ठीक है, अगर आपके पास उस लेवल की फाइनेंशियल बैकिंग है, जो है कुछ बिल्डर्स के अंदर है, जिन लोगों ने जो 15 साल से 20 साल से मार्केट के अंदर है, उनके पास वो फाइनेंशियल बैकिंग हो सकती है, तो वो तो इस टर्मोइल को सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज जो नए नए बिल्डर बने हैं और जो जिनको लगता है कि मैं बड़े साइज लेके आऊंगा, बड़ा रेट लेके आऊंगा, या कुछ मेरी एक्सक्लूसिव यूएसपी है, बिकॉज ऑफ दैट मैं अपना प्रोडक्ट सेल आउट करके ले जाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर इस विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और बहुत सारी चीजें देखी, हमने बहुत सारे बिल्डर्स देखे इस विशियस साइकिल का पार्ट बनते हुए। ओके, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये किस तरफ मार्केट का डायरेक्शन जा रहा है। जो डाटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं उनको एनालिसिस करके मैंने आपको कुछ चीजें सजेस्ट करी है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी एक हार्श ट्रूथ सुनना चाहते हैं, जो एक कड़वा सच सुनना चाहते हैं, उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।